अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने का मेथड था ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का एक और मेथड सीख रहे हैं जिसका नाम है रिटेल प्राइस मेथड। रिटेल प्राइस मेथड में सबसे पहले आप ये बात जान लें कि रिटेल प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइसेस, यानी इन्वेंट्री को हमें क्वेश्चन में उसकी कॉस्ट भी दिखाई जाएगी और उसकी जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइसेस हैं वो भी दिखाई जाएंगी। जैसे कि लिखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, यानी कि इस गिवन डेटा से हमें कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री एंडिंग की वैल्यू, कॉस्ट निकालनी है उसकी कॉस्ट। डाटा में दिया हुआ है बिगिनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट 55,000, यानी कि हमने जो ख़रीदा है वो इसको 55,000 में ख़रीदा है और इसकी जो रिटेल प्राइस है यानी इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है वो 60,000 है, 60,000 है। परचेजेस 3,10,000 की हमने की है, दिस इज़ द कॉस्ट। लेकिन इस परचेज़ को अगर हम बेचेंगे तो वो 4,40,000 में बिकेगी, ये इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। और कुल मिलाकर जो सेल हमने कर दी है नेट सेल 4,20,000। नेट सेल आप लोग जानते हैं, नेट सेल का मतलब क्या होता है, जब हम सेल्स की वैल्यू में से लेस करवा दें सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न। तो अगर आप सेल्स की टोटल वैल्यू में से सेल डिस्काउंट को लेस करवा दें और सेल्स रिटर्न को लेस करवा दें, देन आपके पास जो आता है दैट इज़ कॉल्ड नेट सेल्स। ठीक है, यानी यूँ समझ लें कि आपको ये जो सेल्स दी हुई है वो नेट सेल्स दी हुई है जिसमें से इन्होंने रिटर्न और डिस्काउंट को लेस करवाया हुआ है। सो दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द नेट सेल्स। तो इसमें से 4,20,000 की नेट सेल में से रिटर्न डिस्काउंट निकाला हुआ है। दिस इज़ द क्वेश्चन। मैंने कहा कि रिटेल प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला देख लें ज़रा, फार्मूला क्या है, कैसे हम एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालेंगे। हमें इस पूरे डाटा में एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है कि जो एंड पे माल बच गया है वो कितने की कॉस्ट का है। तो फार्मूला ये कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग इज़ इक्वल्स टू इन्वेंट्री एंडिंग एट रिटेल प्राइस। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देख लें कि आपके पास रिटेल प्राइस पर जो इन्वेंट्री मौजूद है वो कितने की है एंडिंग पर। यानी आपने एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है, लेकिन आपको यहाँ फॉर्मूले में रखनी होगी एंडिंग इन्वेंट्री की सेलिंग वैल्यू, सेल्स वैल्यू। ठीक है, जो कि अभी हम निकाल लेंगे। और उस सेल्स वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट टू रिटेल प्राइस। देखें, हम लोग ये जानते हैं एक बात कि अगर हम अपनी कॉस्ट में, हमारी कॉस्ट में अगर हम अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करवा दें तो हमारे पास सेल्स का अमाउंट आता है। यानी सेल्स दो चीज़ों से मिलकर बनती है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर मैं सेल्स की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, जो एंडिंग मेरी इन्वेंट्री है उसकी सेलिंग प्राइस जो भी होगी वो मैं यहाँ रखूँगा और उस पर कॉस्ट की परसेंटेज लगा दूँगा तो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट की परसेंटेज लगाऊंगा तो कॉस्ट आ जाएगी, प्रॉफिट की परसेंटेज लगाऊंगा तो प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो मैं जितनी भी मेरी एंडिंग इन्वेंट्री की सेलिंग वैल्यू है उस पर मैं एक परसेंटेज ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवा दूंगा। सो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। स्टेप नंबर 1 है फाइंड आउट एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइसेस। सबसे पहले आपको एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है रिटेल प्राइस पे, क्योंकि फॉर्मूले की पहली रिक्वायरमेंट ही यही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल प्राइसेस के लिए। सबसे पहले हमने लिखा बिगिनिंग इन्वेंट्री यहाँ कॉस्ट पे ले लेते हैं
और यहाँ रिटेल पे। बिगिनिंग इन्वेंट्री 55,000, यानी क्वेश्चन को मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ। रिटेल पे 60,000। बिगिनिंग इन्वेंट्री में हमें ऐड कराना होता है परचेजेस। क्वेश्चन में अगर परचेज़ रिटर्न, परचेज़ डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन है तो वो सब हम पहले की तरह ही ऐड कराएंगे। रिटर्न को लेस करा देंगे, डिस्काउंट, परचेज़ डिस्काउंट को लेस करा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करा देंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं है, तो जस्ट परचेजेस को लिया हमने। 3,10,000 की उसकी कॉस्ट है और 4,40,000 की उसकी रिटेल प्राइस है। अच्छा जी, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं कि ओपनिंग और परचेजेस की टोटल कॉस्ट बनती है 3,65,000। 3,65,000 3,65,000 के बाद हम रिटेल प्राइस की वैल्यू को भी ऐड करा लेते हैं, 4,40,000 और 60,000, इट बिकम्स 5 लाख। इनको हम नाम देते हैं टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल यानी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है हमारे पास। अगर कॉस्ट की बात करें तो जो टोटल सामान हमारे पास कॉस्ट पर है वो 3,65,000 का है और उनकी जो सेल्स वैल्यू है 5 लाख है। अगर सारा माल बेच दिया जाए तो वो 5 लाख रुपए में बिकेगा। लेकिन अब एक बात ज़रा देखिए, हमें बता दिया गया है सेल्स हुई है 4,20,000 की, तो मैं लेस करवाता हूँ यहाँ से सेल्स। और सेल जाहिर सी बात है रिटेल प्राइस के ही कॉलम में लिखूँगा, मैं यहाँ तो नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ कॉस्ट चल रही है। ठीक है, सेल्स हमें दी हुई है 4,20,000। अब हम इसको कह सकते हैं कि एक्चुअली टोटल गुड्स थी 5 लाख रुपए की, जिसमें से 5 लाख की सेलिंग वैल्यू की थी, जिसमें से हमने 4,20,000 का हमने माल बेच दिया है सेल्स वैल्यू। अच्छा जी, अब 5 लाख में से 4,20,000 हटा दें, आपके पास क्या बचने वाला है? 80,000। 80,000 जो बच गई हैं वो जाहिर सी बात है वो गुड्स हैं जो कि एंड पर बच गई हैं। एंडिंग इन्वेंट्री है ये एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। $80,000 एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, जो कि हमारे फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले यही हमें कैलकुलेट करना था। तो 5 लाख की सेल्स वैल्यू थी गुड्स की तमाम, और उसमें से सिर्फ 4,20,000 की सेल्स हम कर चुके हैं। तो इन्वेंट्री जो बची है वो 80,000 की। इसको हम नाम दे रहे हैं इन्वेंट्री एंडिंग एट रिटेल प्राइसेस। यानी ये एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो है, मगर ये सेल्स वैल्यू है, उसकी रिटेल वैल्यू है। ये हमारे फॉर्मूले की पहली रिक्वायरमेंट हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट टू रिटेल। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट टू रिटेल। अब परसेंटेज ऑफ कॉस्ट टू रिटेल निकालने के लिए आपको एक और फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। परसेंटेज इज़ इक्वल्स, आपने बस एक काम ये करना है, टोटल गुड्स अवेलेबल एट कॉस्ट। टोटल गुड्स अवेलेबल एट कॉस्ट को आपने डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाना है टोटल गुड्स अवेलेबल एट
सेलिंग प्राइसेस यानी रिटेल प्राइसेस, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हमारे पास एक परसेंटेज आएगी जो कि हमारी कॉस्ट की परसेंटेज को शो कर रही होगी कि हमारी सेल्स की जितनी भी वैल्यू है उसके अंदर हमारी कॉस्ट कितने परसेंट होती है। तो अब आप अगर देखें जो हम अभी स्टेप नंबर 1 कर चुके हैं, यहाँ पे हम अपनी ये दोनों चीज़ें निकाल चुके हैं। 3,65,000 टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट है, और 5 लाख जो है वो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट रिटेल प्राइस है। फॉर्मूले के अंदर यही दोनों चीज़ें हम रखेंगे। परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट कॉस्ट 3,65,000 डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट रिटेल प्राइस 5 लाख and multiply by 100 to get the answer in percentage। तो 3,65,000 divided by 5 lakh multiply by 100, it is 73%। सो हमने यहाँ पे दिखाया 73%, यानी हमारी जितनी भी सेल्स की वैल्यू है, इन्वेंट्री की जितनी भी वैल्यू पड़ी हुई है सेल्स पर, रिटेल पर, उसके अंदर 73% हमारी कॉस्ट है। नाउ स्टेप नंबर 3, पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग, तो हमें क्या रखना है, इन्वेंट्री एंडिंग एट रिटेल प्राइस दैट इज़ 80,000 जो हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय द रेट 73%। 73%। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग, अब आपको क्या करना है, 80,000 का 73% निकालना है। तो 80,000 का 73% 58,400, 58,400। सो this is our answer. This is the cost of inventory ending that is calculated by using the retail price method, and it consists of 3 steps. Step number 1, find out the inventory ending at retail prices. Step number 2, find the percentage of cost to retail price, and finally step number 3, put the values in the formula। तो 58,400 is our answer। तो ये था आपका एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का रिटेल प्राइस मेथड। इसको अच्छी तरीके से देखिए, याद कीजिए, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।